Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is about cholesterol. कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी एंड फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि ब्लड में होता है एंड इट इज़ मेड बाय लिवर. It is very vital and important for our body because body needs some cholesterol to make hormone, vitamin D and substance that help you digest food. Your body make all the cholesterol it needed. Cholesterol is also found in food from animal sources such as egg yolk, meat, and cheese. But if you have too much cholesterol in your blood, it can raise your heart disease risk. Instead of it, healthy level of good cholesterol may protect your arteries and lower your risk. There are two types of cholesterol. The first one is called high density lipoprotein and it is also called good cholesterol. सो इसे गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसे हटाता है बॉडी से. कैसे कि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होगा बॉडी में वो इसे लिवर तक ट्रांसफ़र करेगा, दैन लिवर से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. सेकेंड इज कॉल्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज क्या होता है कि LDL जो है ना ब्लड में एक सब्सटेंस होता है उसके साथ मिल के ये प्लाग बना लेगा. प्लाग जो एक हार्ड सब्सटेंस होगा जो कि आर्टरीज़ के अंदर बिल्डअप हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगी. ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा एंड इट कैन कॉज हार्ट डिजीज़. You can see in this image this yellow part is called plaque and it consists of cholesterol, fat and other substance. तो क्या होगा कि ये आर्टरीज़ के अंदर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगेगा जिसकी वजह से इट कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द आर्टरीज़. तो जब ये प्लाक जो है वो आर्टरीज़ के अंदर बनने लगेगा उसकी वजह से आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा. इट कैन कॉज हार्टनिंग ऑफ आर्टरी कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस. अगर यही बिल्डअप जो है वो कोरोनरी आर्टरीज़ में हो जाए इट कैन कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज़. और अगर यही जो है बिल्डअप जो है वो ब्रेन की आर्टरीज़ में हो जाए इट कैन कॉज स्ट्रोक. द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर पुअर डाइट. वो लोग जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं. जंक फूड इंक्लूड बेकरी आइटम लाइक चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज कैन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी. सेकेंड वन इज़ ओबेसिटी. जिन लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से उनमें भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज़ होता है. थर्ड वन इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज. वो लोग जो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं किसी भी वजह से लाइक अपनी वर्क की वजह से, कंप्यूटर वर्क है, ऑफिस वर्क है या घर में बहुत देर तक बैठे हुए हैं जिनकी एक्टिविटी बहुत कम है, एक्सरसाइज जो है रूटीन में बिल्कुल नहीं है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं. नेक्स्ट इज स्मोकिंग. Smoking lower good cholesterol especially in women. It also raise your bad cholesterol. जो लोग इसके नेक्स्ट वन इज़ अल्कोहल. जो लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसमें भी चांसेस है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए. नेक्स्ट इज़ एज. सही, ये जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है कॉमनली 40 ईयर की जब एज होती है उसमें चांसेस होता है कि बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा होता है. तो उसके लिए चाहिए कि आप एज के साथ साथ हेल्दी अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेटर करें और अपनी जो है रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करें. तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की रेंज है बॉडी में वो 200 mg/dl से कम होनी चाहिए. ये बॉर्डर लाइन है. LDL बैड कोलेस्ट्रॉल की रेंज 100 mg/dl से कम होनी चाहिए और HDL की जो रेंज है वो 130 mg/dl से कम होनी चाहिए. ये एक बॉर्डर लाइन है. अगर इससे ज़्यादा हुई इट्स इंक्लूड इन हाई कोलेस्ट्रॉल. नाउ आई एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. So the basic management of cholesterol include medicine. This medicine include the first one is statin. Statin का जो मेन फंक्शन ये होता है कि जो बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है. The second one is bile acid binding drug and third one is niacin. Now the second tip is maintaining a healthy diet. एक healthy diet जो है बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है. सही, तो ऐसी डाइट कंज्यूम करें जिससे जो है बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़े और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो. इट इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन में दालें आ जाएंगी, स्किनलेस पोल्ट्री, लीन पोर्क एंड रेड मीट,
Baked or grilled fatty fish. Fatty fish it's healthy and it include omega 3 fatty acid. Unsalted nuts, इसमें जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आ जाएंगे. इसके अलावा यूज़ वेजिटेबल्स और ऑलिव ऑयल. सही ये सारी चीज़ें जो है वो आप खा सकते हैं अपने एक अच्छे गुड कोलेस्ट्रोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट जो कुछ ऐसी जो है वो फूड्स हैं जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बॉडी में मेंटेन रह सके. इट इंक्लूड फ्राइड फूड्स. फ्राइड फूड्स में जो है जितने भी फ्राइड फूड्स आइटम हैं वो आ जाएंगे लाइक फ्राइज. एंड नेक्स्ट इज डेली मीट्स, बर्गर, चीज़ एंड आइसक्रीम. आइसक्रीम में बहुत हाई अमाउंट में शुगर होती है. चिप्स और अदर ग्रीसी स्नैक्स, फूड विद हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ट्रांस फैट एंड सेचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट्स में जो है वो फुल डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं एंड ट्रांस फैट में जो है वो पैकेज स्नैक्स और डेजर्ट्स इंक्लूड. लूज एक्स्ट्रा वेट इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी. सही कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना वेट कम करें. वेट कम करने के लिए हेल्दी डाइट खाएं. हेल्दी डाइट में जो आई एक्सप्लेन इन द अबव स्लाइड वो सारी चीज़ें खाएं. अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें. कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी डाइट का एक हफ्ते ख्याल रखते हैं, उसके बाद जो है वो दोबारा नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं. आपको अपनी जो डाइट है उसको जो है वो डेली रूटीन में सही करना है. सही डाइट में जो है आप अपने 3 पोर्शन प्लेट के जो है 3 पोर्शन बनाएं. 1 पोर्शन इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, द नेक्स्ट वन इज़ सैलड एंड जो थर्ड पार्ट है उसमें फ्रूट इंक्लूड करें. बी एक्टिव एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. इट मीन्स के डे में कोशिश करें 30 मिनट से 1 आवर वॉक तो लाजमी करें और अगर पॉसिबल हो तो साइकिलिंग और रेगुलर एक्सरसाइज भी करें. मैनेजमेंट स्ट्रेस, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उससे हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज कोलेस्ट्रोल. द लास्ट वन इज़ गो इनफ स्लीप. सही दिन में तकरीबन जो है वो 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो होनी चाहिए मैक्सिमम. अपग्रेड योर लाइफस्टाइल एंड गेट अ हेल्दी लाइफ. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.